मेरे भारतवासी जाग उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते, दिनेश रावत, प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया क्या है, इसमें आपके लिए क्या है। ये ऐसा क्या प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने सब कुछ छोड़ करके, मैं ग्रीन मॉल में इतने अच्छे एस्टेब्लिश्ड पोजीशन में था, ग्रीन मॉल इतना अच्छा, भारत में एक अच्छा ब्रांड नेम है, मैं गार्डन वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। और एनवायरनमेंट के लिए काम करना आज के दिन कितना अच्छा है और कितना ज़रूरी है आप लोग जानते हैं। लेकिन वो सब छोड़ करके मैं ये ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में क्यों लगा हूँ, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1990 में 1990 में मेरे को कुछ पता लगा कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, ये जो आर्यंस लोग जो है भारत में आए और हम लोग वही आर्यन है, हम लोग का असली ओरिजिन इंडिया नहीं है, हम लोग का और असली ओरिजिन साउथ सेंट्रल एशिया है, वेस्ट है, और हम लोग की भाषा भी जो है वहीं से आई हुई है, संस्कृत वहीं से आई हुई है। तो ठीक है, बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब मेरे को ये किताब मेरे हाथ में एक लगी और उसमें लिखा हुआ था कि नहीं, ये थ्योरी गलत है, तो मैं विश्वास नहीं कर सका। कैसे विश्वास करूं, क्योंकि इतिहास की किताबों में ये पढ़ाया जाता है, कई सौ वर्षों से ये पढ़ाया जाता है, और अगर ये गलत होता तो ये क्या इतनी इतिहास की किताबों में लोगों को पढ़ाया जाता, करोड़ों करोड़ों लोग इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक कैसे गलत हो सकती है। क्योंकि टेक्स्ट बुक हम लोग के लिए तो एक गॉस्पेल होता था कि टेक्स्ट बुक पे जो लिखा है वही सही है, उसी के हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ये मान लें कि टेक्स्ट बुक ही हमारी सही नहीं है, तब तो एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तब तो बिना टेक्स्ट बुक के एजुकेशन करना पड़ेगा। तो फिर मेरा इस पर बहुत विचार चलने लग गया कि ये कैसे गलत हो सकता है, ये किताब ही गलत होगी। फिर जब वो किताब को पूरा पढ़ा, समझा, तो समझ में आ गया कि नहीं, ये जो आर्यन माइग्रेशन या आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है ये गलत है, झूठी है, ये बनाई गई है। फिर मेरे दिमाग में ये थ्योरी क्यों बनाई, क्या दरकार थी, ये जो है आज से 150 साल पहले ये थ्योरी बनाई गई है, इसको बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो इस तरीके से मेरा सोच चल रहा था, मैं किताबें लेता रहता था, पढ़ता रहता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग का ये लक्ष्य क्या है, क्या है, क्या करना चाहते हैं। देखिए, मैं 2014 में मैंने ग्रीन मॉल से पहले भी एक बार रिटायरमेंट लिया था, और रिटायरमेंट लेने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं एक किताब लिखूं, ग्लोरीज ऑफ इंडिया, जो कि मेरे 25 साल के रिसर्च के ऊपर बेस करके होगी। ठीक है, उस समय मैं किताब नहीं लिख सका, किसी भी कारणवश मैं किताब नहीं लिख सका। उसके बाद मैंने देखा कि इस सब्जेक्ट में बहुत लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब जैसे अब देखते हैं, ये स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती की किताब है, द ट्रू हिस्ट्री एंड रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज मानने योग्य नहीं है, लेकिन काफी कुछ है। तो इस तरीके से ये A.L. बैशम की किताब है, द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये द वंडर दैट वाज इंडिया, ये किताब है। इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं। मेरे को पुस्तकें पढ़ने की आदत शुरू से थी। मैं भले ही मेरे एजुकेशनल करियर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया, लेकिन मेरे को सारी दुनिया की चीज़ें जानने का बहुत शौक रहता था। मैं जब स्कूल में था, 11th 12th क्लास में था, तब
कलकत्ता की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पे अपने बड़े भाई सबका मेंबरशिप कार्ड ले जा करके वहाँ पे तरह तरह के विषय पे किताबें पढ़ता था। उसमें कभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कभी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, कभी बर्ड्स के ऊपर, कभी सी के ऊपर, इस तरह की किताब वहाँ पे जो भी अच्छा लगता था सारा दिन मैं वहीं पे स्पेंड करता था। तो मेरे पढ़ने की आदत पड़ गई थी। और उसके बाद जो है मैंने अपना ज़िंदगी में एक नियम बना के रखा था कि रात को सोते समय 1 घंटा पढ़ते हुए सोना है। और इस नियम को फॉलो करके क्या होता था कि मैं 1 साल में लगभग 10 किताब पढ़ लेता था। और समझिए कि एक डिग्री कोर्स में जितनी किताबें होती हैं उतनी किताब मैं 1 साल में पढ़ लेता था। तो मेरे को किताब पढ़ने का शौक था, तो मैं किताबें पढ़ने लग गया। ये जैसे आर्यन थ्योरी है, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर ये सब किताबें हैं, ये परमेश चौधरी की, ये आर्यन इन्वेजन मिथ, ये जो ब्रिटिशर्स लोग ने और मैक्स मुलर ने जो आर्यन थ्योरी बनाई, ये वो द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। फिर ये रीअप्राइजल थ्योरी है, श्रीकांत तालेगरी की लिखी हुई, बहुत अच्छी किताब है, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो मेरे जो कहने का मतलब है कि 2014 में मैं एक पुस्तक लिखना चाहता था, ग्लोरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये सब सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अछूते हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे पी.एन. ओक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये सब उनकी किताबें हैं, पी.एन. ओक की किताबें। अब ये सब पी.एन. ओक की किताबें हैं, तो ये लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। ये गुरुदत्त एक ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपका इनका बताया आपको मिस्टर तालेगी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी इनका मैसेज सब जगह नहीं गया। क्यों नहीं गया, इसको मैंने एनालाइज किया। और उसको एनालाइज करने के बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं पुस्तक नहीं लिखूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मैं तो सबसे मिला हुआ हूँ, एक पुस्तक इनको लिखने में 3 साल 4 साल लग जाते थे, क्योंकि पुस्तक में सब कुछ एकदम एक्यूरेट देना पड़ता है, पूरा डेट वगैरह जितनी भी है, नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, सब बिल्कुल एक्यूरेट देना पड़ता है। तो ये लोग ने बहुत काम किया है, लेकिन इनका मैसेज जन जन तक नहीं पहुंचा है। अब ये जन जन तक क्यों नहीं पहुंचा है, इसका कारण क्या है? ये लोग ऑथर हैं, ये लोग मार्केटिंग वाले नहीं हैं, इनको नहीं मालूम कि सबको कैसे पहुंचाया जाए। ये लोग एक पब्लिशर से बात करते हैं, पब्लिशर किताब छाप देता है, 500-700 1000 2000 कॉपी बिक्री हो जाती है, मामला खत्म हो जाता है। और जो लोग किताबें खरीदते हैं वो भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। और आप समझिए कि उसमें एक आध जन है जो उसको सीरियसली लेते हैं, तो वो किताब की बात किताबों में ही रह जाती, आगे नहीं बढ़ती है। अब मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि जीसस की बात करते हैं। अब जीसस के ऊपर आप देखिए कितनी किताबें लिखी हुई हैं, योगा एंड बाइबल, ए सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस, डॉक्टर फिदा हसन का, ये जीसस क्राइस्ट लिव्ड एंड प्रॉस्पर्ड इन एंड डाइड इन इंडिया, हाउ एंड व्हाई, फ्रॉम कश्मीर टू पैलेस्टाइन, ये परमेश चौधरी की है। आपका द फिफ्थ गॉस्पल, ये भी डॉक्टर फिदा हसन की है। जीसस इन द ईस्ट, ये भी जीसस के ऊपर है। ये पी.एन. ओक की है, क्रिश्चियनिटी इज क्रिश्चियनिटी, ये हुलजे क्रिस्टन की है। ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, इसको वेस्ट में बहुत लोगों ने पढ़ा है। ये खुद इंडिया आया था, खुद रिसर्च किया था।
अच्छा, ये सब जो किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप समझिए कि मेरे पास जो किताबें उसका ये 10% है। हमारी रैक्स में तो बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, प्लस हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप पे बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो किताबें मैंने आपको कुछ ये टेबल पे दिखाई, बाकी रैक्स भरी हुई है। और ये लैपटॉप देखिए, ये लैपटॉप में भी कितनी किताबें हैं। आप समझिए कि जैसे मान लीजिए भारतीय इतिहास की भयंकर फूलें, फिर लाइट फ्रॉम द ईस्ट, द लाइट फ्रॉम द ईस्ट, हाउ साइंस ऑफ मीडिएवल इस्लाम। तो इस तरह की बहुत सारी, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, आपका व्हेन एशिया वाज द वर्ल्ड, तो ये पीडीएफ में है। ये और दूसरी किताबें हैं, पैराडाइज ऑन द अर्थ, ये मैक्स मुलर का है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, कम्युनिस्ट डिस्ट्रॉय इंडियन कल्चर, हाउ कम्युनिस्ट ट्राई टू डिस्ट्रॉय इंडियाज कल्चर। ये और दूसरी पीडीएफ बुक्स हैं, डार्विनियन रिवॉल्यूशन थ्योरी, द डार्विनियन रिवॉल्यूशन। आपका ये ग्लिम्सेस ऑफ कश्मीरी कल्चर। कश्मीर जो है पूरा हिंदू था। ये जो लोगों का सोचना है कि कश्मीर जो है मुसलमान है, नहीं, ये अभी कुछ 100 साल पहले ये लोग मुसलमान हुए हैं। ये कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये पीडीएफ बुक्स हैं। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनके मेंबर बनके ये सब किताबें मिलती हैं। अब जैसे ये द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये कब की है? ये है आपकी 1757 की है। तो इस तरह से आप तो समझ गए ना कि बहुत मैंने स्टडी किया है, बहुत रिसर्च किया है। तो आपको ये सब मेहनत नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अब ये देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, द मिस्ट्री ऑफ चाइनीज ड्रैगन, यानी कि चाइना में भी इंडियन कल्चर है। टैगोर का चाइना के ऊपर इन्फ्लुएंस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सब मेहनत आप लोग को नहीं करनी है, मैंने कर लिया। आप लोग इसका एसेंस लीजिए। मैंने आम का पेड़ लगाया, मैंने आम को तोड़ा, मैंने आम का रस निकाला। आप उसका सिर्फ एसेंस लीजिए ना, आपको इतनी सब मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। हर सब्जेक्ट पे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। अब जैसे ये जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, सम मिसिंग चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पी.एन. ओक, परमेश चौधरी की द इंडिया वी हैव लॉस्ट, परमेश चौधरी की वॉज द हिंदू रूल द ब्रिटिश, ये परमेश चौधरी की डिड इंडिया सिविलाइज यूरोप। तो अगर मैं भी किताब लिखता हूँ, ग्लोरीज ऑफ इंडिया किताब लिखता हूँ, तो उसको लिखने में मेरे को 2-3 साल लगते हैं। उसके बाद उसको पब्लिश कराने में हमको पब्लिशर के लोग के संग बात करो, ये करो, वो करो, 1 साल लगता है। फिर उसकी मार्केटिंग करो, फिर कितने लोग वो किताब 300-400 पन्ने की खरीदते हैं और कितने लोग उसको पढ़ते हैं। तो यही होता चला आ रहा है। बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कईयों का हमने नाम नहीं लिया है। तो ये बड़े अच्छे ऑथर्स हैं। तो मैंने क्या सोचा कि जो आज तक हुआ है मैं वो नहीं करूँगा। मैं छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में, किताबों में नहीं, पैराग्राफ्स में
एक छोटे छोटे नोट में, एक छोटे छोटे वीडियो में मैं सारे जन जन तक फैलाऊंगा। उनको कुछ खरीदना नहीं है, वो अपना फ़ोन पे कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, कितना गुड मॉर्निंग और कितना वीडियो देखते हैं, कितना छोटा छोटा क्लिप्स देखते हैं, उन लोग को ये सब पहुंचाया जाए। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली है, इतना गौरवशाली है कि हम लोग की बुद्धि में बैठ नहीं सकता है। तो वो सब के बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगा। तो हम लोग का जो गौरवशाली अतीत है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, और हम लोग को ये अपने मन और बुद्धि में बैठा लेना है कि हम लोग का कितना गौरवशाली अतीत है, और हम लोग आगे भी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो अब दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग के अंदर स्वाभिमान भरा होना चाहिए, हम लोग के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम ये थे और हम ये कर सकते हैं। इस विश्व जो दिशाहीन हो गया है, आज जो है लोग बाग क्यों जी रहे हैं, क्यों इतनी वस्तुएं बना रहे हैं, क्यों इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना रहे हैं, कितना वायलेंस सब जगह बढ़ गया है, रिलेशनशिप 0/0 हो गया है, प्रेम नाम की चीज़ नहीं है, हर कोई स्वार्थी है, फैमिली का कोई मतलब नहीं रहा, सब जगह डिफ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सब जगह फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये दुनिया का जो हाल है, ये क्यों हाल है? क्योंकि भारत की जो असली संस्कृति थी, जो भारत का असली ज्ञान था, जो हम लोग के वेदों में था, जो हम लोग के तरह तरह के ग्रंथों में है, वो सबको छुपा दिया गया। तो आज समय है कि हम लोग सब उसको जानें और इसको हम लोग सबको स्प्रेड करें। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, आप उनको जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ये मैसेज फॉरवर्ड करिए। जो YouTube चैनल है ग्लोरीज ऑफ इंडिया का, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको इसको देखें, इसको सुने। ये आज जो है देश चाइना के संग हम लोग का टेंशन चल रहा है। जब भारत की सेना कोई अच्छा काम करती है, विजय प्राप्त करती है, तो आपको खुशी नहीं होती है? अरे हम लोग ने सारे विश्व पे विजय प्राप्त की हुई थी और अब फिर से विजय प्राप्त करना है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ये सबका काम है, आप लोग सबको मिलके, हम लोग सबको मिलके। देखिए, मेरे को भी पूरा इतिहास नहीं पता है, मैं भी ये सब किताबों को पढ़ा हूँ। हाँ, मेरे संग एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा कि मेरे को भगवान ने मौका दिया सारी पृथ्वी घूमने का, और मैं 60 से ज़्यादा देशों में घूमा, 30 साल तक खूब घूमा हूँ। और जहाँ भी जाता था, अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होता था, जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स होते थे वहाँ पे जाता था, वहाँ के हिस्टोरियन लोगों से मिलता था, रिसर्चर्स लोगों से मिलता था, उनके वहाँ के लोकल लोगों से मिल के उनके वो लोग क्या जानते हैं इसके बारे में सब जानकारी हासिल करता रहा। अब जैसे ये जीसस क्राइस्ट का मैंने आपको बताया, जीसस क्राइस्ट का मैं खुद वहाँ पे गया, लद्दाख में गया। वो ये मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पे जीसस क्राइस्ट रहा, ये मोनेस्ट्री में मैं खुद गया। फिर वहाँ पे पता लगा मेरे को कि जीसस की कब्र है श्रीनगर में। तो लद्दाख से श्रीनगर काफ़ी दूर है, तो मैं अगले साल जो है श्रीनगर गया। श्रीनगर में डॉक्टर फिजा हसनैन से मिला, और फिर वहाँ पे जो है जीसस की कब्र में गए, सारा उसके बारे में पता किया। वो सब मैं आपके संग शेयर करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो आप लोग के सामने पेश करूँगा, मैं उसको एक रिसर्च पेपर की तरह से नहीं बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक हिस्टोरियन को क्या है, पूरा बिब्लियोग्राफी देना पड़ता है, उसने क्या चीज़ कहाँ से ली है, उसको पूरा प्रमाण देना पड़ता है। अब ये देखिए, अब ये इसमें उनको पूरा प्रमाण देना पड़ता है कि किस किताब से ये कौन सा पैरा लिया है। तो मैं जो हूँ ये सब करके चीज़ों को बोझिल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लाइट तरीके से जो है, अब ये देखिए, ये सब किताब के नीचे ये लोग को फुटनोट में देना पड़ता है कि ये पेज नंबर 304 का लिया हुआ है, इंडिया इन ग्रीस किताब से,
या ट्रूथ इन माइथोलॉजी से लिया हुआ है। तो ये इस तरीके से सब जगह फुटनोट देना पड़ता है। तो मैं ये सब दे करके एक लिटरली या एक साइंटिफिक चीज़ नहीं बना, मैं आप लोग के साथ कहानी की तरह से शेयर करता हूँ। और आप इसको कहानी की तरह से सिर्फ ये समझ लीजिए कि वी वर नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है। और इसमें जो है मैं सारी जो किताबों में मैं पढ़ा हूँ, जो मैंने खुद देखा है, वो सब मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। क्यों, कैसा है आइडिया? अब देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है हम लोग के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि सब मुसलमानों के नाम पे क्रेडिट कर दिए गए हैं। लॉर्ड कनिंघम आर्कोलॉजिस्ट था, उसने ये सब मैनिपुलेशन किया है। अब ये देखिए, ये ताजमहल के ऊपर, अब इन्होंने जो है ताजमहल के ऊपर किताब लिखी है, तो इनको इन्होंने पूरा प्रमाण दिया है, बाबरनामा का स्क्रिप्ट दिया है, उनके इतिहास में जो लिखा हुआ था, पर्शियन में लिखा हुआ था, वो सारा उन्होंने सब कुछ दिया है। तो मैं आपको इतना सब देना नहीं चाहता हूँ, आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ कि भाई ताजमहल ये एक हिंदू मंदिर था, इसको राजा परमादिदेव ने बनाया था, और ये शाहजहां ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, इसका सारा धन दौलत लूट लिया, इसमें बहुत सारा सोना था, वो सब लूट लिया। और लूट लेने के बाद जो है इस इमारत को वो क्या करता, तो उसने इसको जो है अपनी बेगम का वहाँ पे कब्र दिखा करके इस मॉन्यूमेंट को पब्लिक कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इतना सब पढ़ना पड़े, इतना सब मैं आपको बताऊं। आप मेरे रिसर्च के ऊपर डिपेंड करें, और कोई आपको डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई आपको इसके विपरीत में कुछ बोलता है, तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए। अब जैसे ये अकबर के बारे में लिखा है, हम लोग ने इतिहास में यही पढ़ा है कि मुसलमानों राजाओं में अकबर बहुत महान था। अब ये किताब है, कौन कहता है अकबर महान है? ये हु सेज अकबर वाज ग्रेट। अब ये लखनऊ की इमाम बाड़ा है, ये हिंदू पैलेस है। तो ये सब मैंने मेहनत की है। ये देखिए आगरा का रेड फोर्ट, ये हिंदू बिल्डिंग है। ये दिल्ली का लाल किला लाल कोट है। ये ताजमहल का सच है। लखनऊ का इमाम बाड़ा, लाल किला, फतेहपुर सीकरी हिंदू नगर है, विश्व इतिहास का। तो ये सब मेरा पढ़ा हुआ है। मैंने तो आपको क्या बताऊं, मैंने तो हिस्ट्री एमए में भी ज्वाइन किया, लेकिन कितना कितना झूठ पढ़ सकता है एक आदमी। ये सब जानने के बाद तो फिर एक बार सोचा कि अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए हिस्ट्री में एमए कर लें, पीएचडी कर लें, लेकिन सोचा कि नहीं, वो जग दिखावे के लिए मेरे को क्या करना है। ये सब डिग्री में कुछ पढ़ा नहीं है। यही लोग जो है यही सब चीज़ों को लेकर के एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, किताबें लिखते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं। तो ये तो माइनस में है, ये न्यूट्रल भी नहीं है। आज ये सब पढ़ के क्या हो गया है? ये सब पढ़ के ये हो गया है कि हमारा दिमाग एकदम शून्य हो गया है। हम लोग यही समझते हैं कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे, वनमानुष थे, और हम लोग अभी सिविलाइज्ड हुए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका बहुत एडवांस्ड है, बहुत साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। वो लोग कितनी कितनी चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, चाइना कितना एडवांस्ड है। लेकिन उस एडवांसमेंट से जो है हम लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा एडवांसमेंट है जो हमको विनाश की तरफ नहीं लेके जा रहा है? तो हम लोग क्या विनाश चाहते हैं? तो ठीक है, हमारे ख्याल में मेरा मैसेज आप लोग को क्लियर है। मेरा मैसेज ये है
कि मैं आपके संग रोज आधा घंटा बात करूंगा, आपको अपना अनुभव, अपना पढ़ा लिखा हुआ जो भी है वो आपके संग शेयर करूंगा। और इसका उद्देश्य ये है कि हर जन जन को ये बताना है, हर जन जन को ये जानना है कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही इस विश्व को रास्ता दिखाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।